एक ऐसी शख्सियत की गुफ्तगू सुनी जाए जिसे सुनकर यकीनन आप कहेंगे कि आज का यहाँ आना फायदे का सौदा था। आज के यहाँ आने से कुछ लेकर जा रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है जनाब डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी। मैं मुल्तमिस हूँ कि डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी यहाँ तशरीफ लाए और अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबके महफूज था। वक्त जो कि महदूद है और जैसे कि हबीबत शेख साहब से अभी मैं ये अर्ज कर रहा था कि ओवरलोडेड प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्रामों में तवालन की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो इसीलिए मैं सिर्फ शुक्रियों तक अपने आप को महदूद रखूँगा और शुक्रियों का आगाज़, शुक्रिया का आगाज़ या शुक्रियों का आगाज़ होगा उन सतरंगी या शशरंगी अदबी कमेटी के लिए कि जिसने एहतमाम किया इस तकरीब का, और वो सहरंगी निज़ामत की कमेटी जिसमें मजीद भाई खुद शामिल हैं, जो असल मुंतज़िम हैं, जो रूह रवा है इस तकरीब के, और भाई शागिर जमाल और आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। तो ये तमाम लोग वो हैं जो हकीकतन तकारीब की रौनक हैं, जिनके दम से महफिलें सजती हैं, जो महफिलों को सजाने वाले हैं। तो रंग इनके हैं, लेकिन उन्वान दिया गया है सहरंगी शाम, जिसमें दो रंग तो नुमायाँ हैं और उन दो रंगों के दरमियान मेरी बेरंगी और भी नुमायाँ। तो अल्लाह जाने क्या सोचकर इस सहरंगी शाम में मुझे शामिल किया गया। सिर्फ एक बात समझ में आती है, एक बारीक सा रिश्ता है। हम 3 और 4 लोगों के दरमियान, इनमें वाजिद सईदी साहब हैं और मेरे स्कूल के उस्ताद मोहतरम जनाब शौकतुल्लाह, डॉक्टर शौकतुल्लाह जौहर साहब, और मेरे भाई शौकत कुरैशी साहब। शौकतुल्लाह जौहर साहब अल्लामा इक़बाल स्कूल में मेरे उस्ताद रहे आज से 47 साल पहले, जहाँ प्रोफेसर हबीब शेख साहब भी मौजूद थे और अलीउल इस्लाम साहब भी मौजूद थे। ये हमारे उर्दू के वो असातिज़ा थे कि उर्दू से जिनका शगफ देखकर और जिनकी उर्दू में ढली हुई शख्सियत को देखकर मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि अदब के रास्ते को अपनाया जाए, शेर व सुखन के रास्ते को अपनाया जाए। तो मेरे लिए ये लोग मिशन राह थे जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई और आज मैं आपके सामने हूँ। तो 47 साल पहले जो हमारे दरमियान रिश्ता था, ताल्लुक़ था उस्ताद और शागिर्द का, वो मेरे मैट्रिक करने के बाद ज़ाहिर कायम नहीं रहा। और फिर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि शौकतुल्लाह साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ होते हैं, शायद उनके भी इल्म में ना हो। लेकिन जलीसा-ए-अदब हैदराबाद की एक फ़ाल तस्वीर हुआ करती थी 70 की दहाई के आखिर में, उसके तहत होने वाले जब मुशावरों में शौकतुल्लाह साहब तशरीफ लाते रहे और उनसे मुलाकात हुई। फिर एक मरतबा शौकत साहब थे, डॉक्टर शौकतुल्लाह जौहर साहब थे, जो डॉक्टर नहीं थे, मुलाकात हुई 80 की दहाई की आवाज़ में गालिब लाइब्रेरी में। गालिबन याद हो आपको, जब आप शायद अपने किसी इल्मी काम के सिलसिले में लाइब्रेरी के दौरे पर थे, एक मरतबा मैंने कोशिश की और इनके दर दौलत पर हाजिरी दी, लेकिन दरवाजे पर लगे हुए नोटिस को पढ़कर मुझे वापस आ जाना पड़ा, क्योंकि घर पे मौजूद नहीं थे। अलबत्ता बज़्म निनाए गज़ल के हवाले से कुछ हिदायत, कुछ बातें जो दरवाजे पर मौजूद थी वो मेरी याददाश्त में रही। फिर मुझे मालूम नहीं कि शौकतुल्लाह साहब की सरगर्मियाँ क्या रही और
हमारे लिए चरागे राह बनने वालों ने और कितनों को रास्ता दिखाया, कितनों को रोशनी बख्शी। इत्तफाक है कि बिरादर शौकत कुरैशी से रिसाला इत्तफाक की इशाअत के दौरान एक मरतबा गुफ्तगू में पता चला कि कॉलेज के ज़माने में शहजादपुर में इनके उस्ताद हुआ करते थे शौकतुल्लाह जौहर। तो बड़ी खुशी और हैरानी के साथ मैंने बताया शौकत कुरैशी को कि भाई हम तो उस्ताद भाई हैं, शौकतुल्लाह जौहर साहब मेरे भी उस्ताद और आपके भी उस्ताद, तो शायद यही वो रिश्ता है कि शौकत कुरैशी साहब के दो असातिज़ा यानी वाजिद सईदी साहब और शौकतुल्लाह जौहर और एक उस्ताद भाई यानी अतीफ अहमद जिलानी जो आपके सामने मौजूद है, तो इन तीन को मिलाकर इन्होंने सह-रंगीन शाम का एक तहसील बना दिया। लेकिन अगर मेरे दिल का फैसला पूछें और गालिबन इसकी तारीफ मेरे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर शौकतुल्लाह जौहर भी फरमाएंगे कि इन रंगों में असल रंग तो उसी रिश्ते का है जो हम तीनों को जोड़ रहा है, हम चारों को जोड़ रहा है, यानी शौकत कुरैशी जो मुदीर आला इत्तफाक के भी हैं, बेजौक खिदमतगार अदब के भी हैं, अच्छे शायर भी हैं, अच्छे दोस्त। वाजिद सईदी साहब के हवाले से जो मेरे मोहतरम थे, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे मोहल्लेदार भी रहे, उनकी शफ़क़त भी मुझे हासिल रही, उनके साथ शेर और सुखन की महफिलों में आने जाने का इत्तेफाक भी हुआ, बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। मैं इस वक्त की कमी के सबब कुछ अर्ज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक तफसीली मुताला उनके हवाले से मैंने एक मज़मून की सूरत में लिख दिया था जो कि रिसाला इत्तफा में भी शाया हुआ और किताब की भी जरूरत है। बहरहाल आखिर में एक राम का जिक्र रहा जाता है। अभी वर्षा साहब का जिक्र तो आ गया और उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना मेरे लिए शायद दुश्वार है। अब आप सोचेंगे कि मैं डरता हूँ, तो यही समझ लीजिए उस्तादों से डरना भी चाहिए, उस्तादों की उस्तादी से। लेकिन एक रंग जो कि स्टेज पर मौजूद है, मेरे बिरादर बुजुर्ग मिर्जा सलीम बेग साहब, बिरादर बुजुर्ग के कहा क्योंकि बहुत से मामलात में मुझसे वो बहुत आगे, अदब की समझ में मुझसे आगे, शेर और फ़क़त के फहम में मुझसे आगे, इल्म और दानिश में मुझसे आगे और बदला सजी में मुझसे आगे। हकीकत यह है कि अपनी यूनिवर्सिटी की मुलाजिमत के दौरान 30 साल तक एक शख्स जिससे लतीफ़ा सुनकर और जिससे लतीफ़ा सुनाकर, जिससे शेर सुनकर और जिससे शेर सुनाकर लुत्फ़ महसूस होता रहा, वो मिर्जा सलीम। और इनकी सबसे बड़ी खूबी जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि औरों के लिए तो शमशीर बरहना है, कोई रियायत इनके पास नहीं है, ये मैं जानबूझ कर कह रहा हूँ। मगर मैं शायद इनके हल्का अहबाब में वो वाहिद शख्स हूँ जिसकी ये गुस्ताखी भी माफ़ कर देते हैं और जिसकी कड़वी बात को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और जिसकी कोताहियों से भी सबसे नजर करते हैं। तो बड़ी नवाज़ी, बहुत शुक्रिया, बड़ी ममनूनियत। अल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी साहब, क्योंकि आज इनकी पसीनाई का दिन है तो समझ लें वलीमे का दिन है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी ज़रा यहाँ सामने तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा और साथ अपने शौकतुल्लाह जौहर साहब को भी यहाँ ले आएँ तो ज़रा अच्छा लगेगा हमें। सर दोनों साहब के लिए आपकी तालियां एक दफ़ा फिर बन जाए, क्या हुआ। अब मैं तो वक्त थोड़ा सा कम है, बारी बारी नाम लेता जाऊँगा, थोड़ा सा काम ध्यान में रखेंगे, आवाज़ मेरी ध्यान में रखेंगे। तो इनकी पजीराई का सिलसिला है और हार जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उन्हें हार इनको पहनाना है। ऐसा ना हो कि वो हार खुद पहनने के लिए तैयार हो जाए। बड़ी मोहब्बत के साथ सबसे पहले
सबसे पहले मैं हबीबुर रहमान मीर बुखार से तशरीफ लाए। मैं चाहूंगा कि वो शौकतुल्लाह जौहर साहब को फूलों की माला पेश करें। मैं कामिल आपके साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाए डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी साहब को फूलों की माला पेश करें। आप सबकी तालियां बजती रहेंगी तो मोहब्बत जारी रहेगी। मैं शौकत कबीर से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और शौकतुल्लाह जौहर साहब को फूलों की माला बनाएं। मैं अब्दुल शकूर आसी साहब से मुल्तमिस हूँ। शौकत नवीद साहब फूलों की माला पेश करेंगे। शौकतुल्लाह जौहर साहब को अब्दुल शकूर आसी, अतीक जिलानी साहब को फूलों की माला पेश करेंगे। इलियास शाही से मुल्तमिस हूँ कि इलियास शाही साहब तशरीफ लाएं। शौकतुल्लाह जौहर साहब को फूलों की माला पेश करेंगे जनाब इलियास शाही साहब। मोहम्मद सादिक साबिक क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एम्पायर जनाब सादिक साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अतीक जिलानी साहब को फूलों की माला पेश करें। इलियास शाही साहब शौकतुल्लाह साहब को फूलों की माला पेश करेंगे। जख्मी जाहिद गल्लू से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जख्मी जाहिद गल्लू से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं। डॉक्टर अतीक जिलानी को फूलों की माला पेश करेंगे। अयाज मुराद चन्ना साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं। शौकतुल्लाह जौहर साहब को फूलों की माला पेश करेंगे। इस्लाम सागरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं। शौकतुल्लाह जौहर साहब को फूलों की माला पेश करें। आबिद अली आबिद साहब से मुल्तमिस हूँ। इस्लाम सागरी साहब फूलों की माला पेश करेंगे। अतीक साहब बताते रहें किसी को डबल नहीं हो जाए। आबिद अली आबिद साहब से मुल्तमिस हूँ। मजीद भाई रहनुमाई करेंगे आपकी। यूनुस अजीम से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और फूलों की माला पेश करें। रशीद सारिफ से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें। हल्की फुल्की तालियां दरमियान आ गया है, थोड़ा सा लगे कि हम सब मौजूद हैं। मोहम्मद आरिफ रजा से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें। मोहम्मद आरिफ से मुल्तमिस हूँ कि फूलों की माला पेश करें। मोहम्मद आरिफ नहीं है, ठीक है। इकबाल गाजी साहब से मुल्तमिस हूँ रेडियो FM 105 के। इकबाल गाजी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं फूलों की माला। जिब्रान अंजुम साहब से मुल्तमिस हूँ हैदराबाद के सीनियर आर्टिस्ट से तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें। जनाब नासिर खान गुलेरी से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें। हैदराबाद के सीनियर आर्टिस्ट जनाब नासिर खान गुलेरी साहब से मुल्तमिस हूँ। खालिद जहांगीर साहब से मुल्तमिस हूँ। हैदराबाद के मोस्ट सीनियर शायर हमारे दोस्त खालिद जहांगीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि फूलों की माला पेश करें। रईस अख्तर से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें। फैसल मजीद साहब से मुल्तमिस हो के तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें। फैसल मजीद। आफ्ताब आलम कुरैशी से मुल्तमिस हूँ कराची से तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें। आफ्ताब आलम कुरैशी। वसीम राजपूत से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं फूलों की माला पेश करें और बाकी लोग दुआएं दें हम सबको। फराज जो है शकीला बाजी को हार पहनाएंगे। फराज तो मैं मुल्तमिस हूँ कि फराज जो है वो शकीला बाजी को उनके मकाम पर जाकर हार पहना दें। अब मैं समझता हूँ कि ये मजीद राजपूत साहब खुद हार पहना दें एक, और इस तकरीब को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और कराची से मेरे दोस्त हैदराबाद के रहने वाले बहुत प्यारे दोस्त आफ्ताब आलम कुरैशी तशरीफ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि वो कराची की शख्सियत जो हैं